कोरोना काल में मरीजों के लिए बने तारणहार। लोगों के लिए खड़े रहे बनकर ढाल। जनता के विश्वास की डोर है डॉक्टर। खुद झेली बीमारी मगर फर्ज से नहीं डिगे। नौकरी समझकर नहीं, सेवा भाव के साथ किया काम। महामारी से लड़ते हुए कई डॉक्टर्स ने दी जान। कोविड काल की चुनौतियों से बिना हारे बचा रहे हैं जिंदगियां। वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स कर रहे हैं जी तोड़ काम। डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास में न आए कमी। जिंदगी की जंग के योद्धाओं के आगे बहुत सी चुनौतियां। स्वास्थ्य सेवाओं में बुनियादी ढांचे की कमी बड़ा चैलेंज। थैंक यू डॉक्टर्स। जिन पर जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है, ये देश उनका आभारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। न्यूज 18 सबसे पहले डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को नमन करता है। पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन तक, उसके बाद भी, आज भी और आने वाले कुछ दिनों तक हम या तो घरों में रहे या कम ही निकले, लेकिन डॉक्टर्स दिन रात अस्पतालों में रहे, अपनी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। वो भी डट कर। इमेजिन कीजिए, पीपीई किट में पूरे ड्यूटी टाइम रहना, पसीने से लथपथ होकर दिन भर ड्यूटी करना किसी अग्निपथ से कम नहीं होता। डॉक्टर्स ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में बेहद अहम भूमिका निभाई है। मरीजों की सेवा करते हुए कई डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवा दी। हम उनको भी आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस साल नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम कोरोना वायरस से जोड़कर रखी गई है, बिल्डिंग फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। लेकिन देश में डॉक्टर्स की तादाद हमारी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी जनसंख्या के मुकाबले हेल्थ का बुनियादी ढांचा कमजोर है। डॉक्टर्स के आगे भी बहुत सी चुनौतियां हैं। वो इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, डट कर लड़ रहे हैं, फिर भी हर हाल में मानवता के काम में लगे हुए हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर समीर भाटी, सदस्य हैं वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के। डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रिंसिपल हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर विकास राज पुरोहित, कोविड नोडल अधिकारी हैं एमडीएम अस्पताल से। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आज से 2 साल पहले तक डॉक्टर्स को लेकर, डॉक्टर्स और मरीजों के बीच में जिस तरह की तनातनी रहती थी, उसे लेकर हेडलाइंस बनती थी। लेकिन पिछले 1.5 साल में सिर्फ यही हेडलाइन बनी है कि धरती का भगवान लगातार कार्यरत है। डॉक्टर समीर, डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर विकास राज पुरोहित, मैं आप सभी को दिल से, तहे दिल से थैंक्स कहता हूं। आप लोग हैं तो एक सुरक्षा की भावना है जो शायद कॉमिक्सों में और फिल्मों में सुपर हीरो की मौजूदगी किसी शहर को या किसी कंट्री को देती है, वो हमें आप लोगों के कारण महसूस होता है। सबसे पहले थैंक्स, सैल्यूट, सलाम। कई शब्द हैं, कई भावनाएं हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल जरूर है। डॉक्टर समीर, मैं जानना चाहता हूं, पिछले लगभग 1.5-2 साल से पर्सनल स्ट्रेस, पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम जैसी कोई चीज आप लोगों की जिंदगी में नहीं रही। कितना मुश्किल रहा है ये 1.5-2 साल का वक्त? इसमें एक्चुअली हमने जिस तरह से देखा कि कैसे कैसे फेजेस के अंदर चेंज हुआ। शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो उस टाइम जो इमोशंस थे वो अलग तरह के थे, और अभी की फिलहाल की जो सेकेंड वेव जस्ट गई है,
इसमें कुछ और ही अलग तरह के इमोशंस थे। उस टाइम बहुत सारा फियर ऑफ अननोन, ये समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ये एकदम से हो रहा है। तो उस समय एक अलग तरह का माहौल था जब सब कुछ लॉकडाउन था। उसके बाद हम लोगों को जिस तरह से जाना पड़ता था और बिल्कुल एकदम खाली रोड सब कुछ, फिर धीरे 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 जैसे एकदम केसेस बढ़ना शुरू हुए। फिर कई बार ऐसा लगता था जब हम देखते थे बाकी हमारे अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स है जैसे पुलिस फोर्स और ये सब है, तो ये भी जैसे पुलिस का एक्चुअल में काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और सब चीजों को देखना, क्राइम प्रिवेंशन करना, पर वो भी एक अलग तरह का काम जैसे मानवता की तरफ, मतलब वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं और सब चीजों में लगे हुए हैं। तो ऐसे एक डिफरेंट मिक्स तरह के इमोशंस आ रहे थे। तो अंदर से हमें भी लग रहा था कि भाई किस तरह से, मतलब जिस तरह का प्रोफेशन मिला उसमें तो हमें चांस मिला कि हम कितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाए। तो नहीं, शुरुआत लेकिन डॉक्टर समीर देखिए, आपने जैसे फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बात की, मैं कहना चाहता हूं कि उन सभी ने अपने लिए मी टाइम निकाला, कैसे भी खोज लिया। मान लीजिए बर्थडे है तो कोतवाली में ही एक केक मंगाकर बर्थडे मना लिया गया, शादी की बात है तो थाने के आसपास ही ड्यूटी के बीच में ही शादियां कर ली। लेकिन ऐसा कुछ मैंने डॉक्टर्स के साथ नहीं देखा। मुझे सबसे ज्यादा दुख कब पहुंचा, जब आज से कुछ दिनों पहले मुंबई की एक डॉक्टर तृप्ति का रोने का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद मैं अंदर तक हिल गया। मुझे ये लगा कि स्ट्रेस तो बढ़ता जा रहा है, खासकर इसलिए भी क्योंकि मरीज अपनी बेवकूफियों की वजह से भी आप पर भार बढ़ा रहे हैं। जो स्ट्रेस था वो सिर्फ इस वजह से था कि सेकेंड वेव की स्पेशली बात करें तो उस टाइम काफी ज्यादातर हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हेल्पलेस हो गए थे। कि ज्यादातर आपको ये है कि आपको पता लग रहा है कि आपकी फैमिली की तरफ भी सब लोग बीमार हैं, आपके फ्रेंड सर्कल की तरफ भी सब बीमार हैं, ऑलरेडी आपका जो एक पेशेंट का सर्कल है वो सब भी है, और आप चारों तरफ सिर्फ कोविड पेशेंट्स में घिरे हुए हैं और उस टाइम आप हेल्प नहीं कर पा रहे। मतलब आपके पास इतने रिसोर्सेज होते हुए भी, आपके इतने हॉस्पिटल्स में कनेक्ट होते हुए भी आप उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। तो वो वाला स्ट्रेस था। काम को लेके स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि काम करने की तो आदत ही है, वो काम तो रूटीन में होता ही है एक्चुअल में, तो उसको लेके नहीं था। ये एक डिफरेंट तरह का स्ट्रेस था, डिफरेंट तरह के इमोशंस थे कि होते हुए भी सब चीजें और हम किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे। अब देखिए, हमारा जो समाज है, मैंने कई बार इस बात को कहा है कि फिल्मों में जो देखता है सच मान लेता है। एक फिल्म आई मुन्ना भाई MBBS, उसमें हमने एक कॉलेज के डीन को ये कहते सुना कि इमोशंस में मत बहो नहीं तो हाथ कांपेंगे और ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। लेकिन डॉक्टर तृप्ति को देखकर कई लोगों को झटका लगा, अच्छा डॉक्टर्स में भी इमोशंस होते हैं क्या? उनमें इमोशंस होते हैं। और हमने देखा, मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूं डॉक्टर सुधीर भंडारी, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कई रेसिडेंट्स हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, जैसे मैं अपनी कह लूं, अगर मैं एक साल में अपने फैमिली के पास न जाऊं, उनसे न मिलूं, तो मैं वो साल नहीं गुजार सकता। मेरे लिए वो गुजारना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने पेरेंट्स के पास, अपनी फैमिली के पास 1.5-2 साल से नहीं जा पाए हैं। मतलब कोई स्ट्रेस बस्टर नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कोविड मैनेजमेंट था, हर डॉक्टर ने और हर रेजिडेंट ने एक जुनून के साथ काम किया। जो फर्स्ट कोविड वेव थी वो बहुत प्रोग्रेसिव वेव थी, जिसमें हमारा फियर साइकोसिस बहुत अधिक था और कॉन्फिडेंस कम था। इसीलिए हमने एक एज ए स्ट्रॉन्ग टीम के साथ काम किया और जैसे जैसे हमने उसको लर्न किया हाउ टू हैंडल इट, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा और हम पेशेंट को रिकवर करने में मदद करते गए। तो डेफिनेटली हम काफ़ी स्ट्रेस के साथ हमने पेशेंट का अटेंड किया, जिसमें एज ए स्ट्रॉन्ग टीम, चूंकि सीनियर से लेके जूनियर तक सभी साथ करते थे, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कंप्लीट डेडिकेशन और जुनून जिसके साथ हमने पेशेंट को ट्रीट किया, बहुत लोगों को घर जाने का मौका नहीं मिला। अधिकतर आवर्स वो हॉस्पिटल में स्पेंड करते थे, बट एक दूसरे को साथ देख के, एक दूसरे की टीम स्पिरिट देख के, एक दूसरे का सपोर्ट देख के वो काफ़ी कंसोल्ड फील करते थे। तो आपने जो बताया ये सही है कि रेजिडेंट्स, जूनियर डॉक्टर और कई फैकल्टी कई दिनों और हफ्तों तक घर नहीं जा पाई, परिवार से दूर रही, बच्चों से दूर रही, बट एक जो पैशन उनका था कि इस अननोन एग्रेसिव फर्स्ट कोविड वेव को टाइड ओवर करना है और सेकेंड वेव जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी और उस समय हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत बिल्डअप हो गया था, तो उस समय नंबर ऑफ केसेस को कम करना था, सफरिंग को कम करना था। तो प्रोबेबली ये जो फैमिली से दूर रहने का पेन, ये जो परिवार से दूर रहने का पेन, ये हमारे जुनून, हमारे डेडिकेशन, हमारे स्पिरिट्स और एक, लेकिन सर एक मेंटल स्ट्रेस तो डेवलप होता है डॉक्टर सुधीर। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैं अगर लगातार
खबरें बनाता रहता हूँ या लंबे लंबे लाइव करता हूँ, तो वो धीरे धीरे मेरे मेंटल कंडीशन पर हावी होता है। और मैं मेंटल कंडीशन इन मेडिकल टर्म बोल रहा हूँ, न कि मैं किसी और चीज को लेकर बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि आप लोगों के ऊपर सच में इतना ज्यादा वजन रहा, इतना ज्यादा भार रहा इस कोरोना के खिलाफ जंग में, कि जब ये सब खत्म होगा तो हर कोई एक लंबी छुट्टी पर जाना चाहेगा, गोवा बीच या कुल्लू मनाली या कहीं भी, और कुछ हो सकता है साइकोलॉजिकल सेशंस की जरूरत पड़ती हो आप लोगों को बीच बीच में? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो फियर ऑफ कोविड, एक जितना डेथ और हम सफरिंग देखते थे उसका फियर और स्ट्रेस, और एक राउंड द क्लॉक वर्किंग का स्ट्रेस, सभी तरह का स्ट्रेस डॉक्टर्स रेजिडेंट के दिमाग में था। लेकिन हमने बहुत एक ओपन सिस्टम कर रखा था। हर रेजिडेंट डॉक्टर को वीकेंड के ऊपर उनको फ्रीडम मिलता था कि वो रिलैक्स कर सके। हम लोगों ने उनके लिए बेस्ट ऑफ द होटल्स बुक किया। क्या होता है, हॉस्टल में इतना रिलैक्स नहीं कर पाते, हमने उनके लिए 5 स्टार होटल बुक किया ताकि वीकेंड के ऊपर वो 5 स्टार होटल में जाके रिलैक्स करें। जब वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की ड्यूटी दिया करते थे तो हम 1 या 2 हफ्ते का उनको रेस्ट देते थे। तीसरा, हमने एक इतना ओपन सिस्टम कर रखा है कि किसी को भी घर पे उसकी जरूरत हो, किसी को भी फैमिली में उसकी रिक्वायरमेंट हो, किसी की पर्सनल इश्यूज हो, पर्सनल तबीयत ठीक नहीं हो, अगर उसको स्ट्रेस ज्यादा हो गया है, ही इज फ्री टू लीव फ्रॉम ड्यूटी, वो इन्फॉर्म करके फ्री हो सकता है। तो हमने इतना एक ओपन सिस्टम बना रखा था कि हर आदमी सपोर्टेड फील कर रहा था। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, नो पन इंटेंडेड, लेकिन मैं एक बात यहां पर जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरीके से आपने फैसिलिटीज दी वो देश के हर राज्य में हर अस्पतालों ने दी हो ये जरूरी नहीं है। और दूसरी बात यह कि जब आपने लोगों को कहा कि भाई अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है और आप कुछ दिनों के लिए हटना चाहते हैं तो आप हट जाएं, ऐसी चीजें अगर हम लोगों को हमारी ड्यूटी में मिल जाती तो छुट्टियों की बाढ़ आ जाती, लेकिन डॉक्टर्स फिर भी डटे रहना चाहते थे। ये भी एक कारण है कि हम स्पेशल थैंक्स फिर एक बार कह रहे हैं यहां पर सभी डॉक्टर्स को। डॉक्टर विकास राज पुरोहित, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर विकास राज पुरोहित, देखिए होता क्या है, मैं अपनी बात कर लेता हूं। पहली लहर आई, लॉकडाउन लगा, फिर धीरे धीरे हम अनलॉक की स्थिति में आए और कंडीशन सुधरी तो मैं एक्साइटेड होने लगा कि भाई अब मैं कुछ कर सकता हूं। और फिर मेरे घर में एक दुख की खबर आई, मेरे फादर नहीं रहे और मुझे घर जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब इस साल जनवरी में हमने देखा कि चीजें और सूट डाउन हुई हैं, तो मैं थोड़ा सा कि अब मुझे स्ट्रेस बस्ट करना है, मैं एक छुट्टी के लिए 6-7 दिन के लिए निकल गया। फिर वापस लौटा, दूसरी लहर आ गई। कहने का मतलब यह है कि मैंने एक बेवकूफी की इस साल की शुरुआत में पार्टी में जाकर, लेकिन लोगों की बेवकूफियां वहीं पर नहीं रुकी। दूसरी तीसरी करते करते दूसरी लहर को पीक तक ले गए और अब तीसरी लहर का अंदेशा है। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये जो ग्राफ अप डाउन हो रहा है वो आप लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है? डॉक्टर विकास जी स्वप्निल जी, बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर सुधीर भंडारी सर को प्रणाम करता हूं, जो हमारे सभी के लिए एक आदर्श हैं। और बिल्कुल सर, जो कोविड डिसएप्रोप्रिएट बिहेवियर जो पब्लिक का रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण है कोविड के मरीजों की संख्या को कम और ज्यादा लाने में। आप देखिए कि जब भी एक अवेयरनेस का लेवल बढ़ता है, लॉकडाउन लगते हैं, सभी लोग समझदार होते हैं, मास्क पहनते हैं, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखते हैं, एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हैं, तो केसेस डाउन होते हैं। और जब अगेन थोड़ी फ्रीडम मिलती है, अनलॉक्स होते हैं, तो अगेन वो चीजें भूल जाते हैं। बहुत मेमोरी, आम आदमी की मेमोरी थोड़ी कम होती है, वो जल्दी सुख और दुख दोनों को भूलने की प्रवृत्ति होती है। तो हमें एक जीवन स्टाइल में, इसको लाइफ स्टाइल में ही डालना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इस तरह का स्ट्रेस, इस तरह के उतार चढ़ाव जो आंकड़े हैं तो इस पीरियड में, ये जो लगभग 1.25 साल का पीरियड है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए क्या रहा है? और क्या आज भी वो चैलेंज उतना ही बड़ा है जब तीसरी लहर की आशंका सिर पर खड़ी है, या फिर उसमें कुछ रिलैक्सेशन लगता है आपको? देखिए सर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वायरस या हो या बैक्टीरिया हो, उसे हमें ना तो हम देख पाते हैं, ना हम उसके आचरण को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन हम स्वयं के आचरण को, स्वयं को कंडीशन कर सकते हैं। हम मास्क लगा सकते हैं, हम भीड़ भाड़ की जगह से बच सकते हैं। तो ये हमें लोगों को समझाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्पताल अपनी जगह है, आईसीयू अपनी जगह है, डॉक्टर्स अपनी जगह है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सब काम कर रहे हैं, बट इसका इलाज केवल अस्पताल में नहीं हो सकता सर। ये कम्युनिटी लेवल पे भी इसका उतना ही इलाज करना पड़ता है। तब अगर हम उस लेवल पे इसको रोक पाए तो अस्पतालों में अपने आप केसेस कम हो जाएंगे, केयर बेटर मिलने लगेगी, संसाधनों की कमी कभी नहीं आएगी।
और जिस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम कितने वर्कलोड को हमने इसको बियर किया है, मतलब 10 गुना 15 गुना। जो फर्स्ट वेव में 5 एडमिशन थे तो सेकंड वेव में 50 एडमिशन थे। तो वी हैव कॉप्ड इट वेरी वेल, बट स्टिल हमें कहीं अभी भी आम जनता में उस अवेयरनेस को कंटिन्यूस उस लेवल पे रखना पड़ेगा, ताकि जो नेचुरल ये आपने सही बात कही कि पहली लहर में अगर 10 थे तो दूसरी लहर में 50 आने लगे। ऐसे में एक डिफरेंट सिनेरियो का सामना आप लोगों को करना पड़ा। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर समीर, जैसे पहली लहर में पेशेंट्स आ रहे थे तो उन्हें अस्पतालों में एडमिशन मिल जा रहा था, ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत पड़ती होगी तो वो भी मिल जा रहा था। दूसरी लहर में ये सिनेरियो चेंज हो गया, कई अस्पतालों को फ्रंट पर आकर ये कहना पड़ा कि हम एडमिट नहीं कर सकते, या कई अस्पतालों को ये कहना पड़ा हमारे पास कहने का मतलब ये कि मरीज और उनके परिवार वाले भड़क जाएं, ऐसी सिनेरियोज भी धीरे धीरे बन रही थी और कई जगह टकराव की खबरें भी आई। ये बातें दिल में दुखती तो होंगी, और साथ ही फिर वो बेवजह का विवाद एक बाबा रामदेव लेकर आ गए, उन सब से मनोबल पर क्या असर पड़ता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो सेकंड वेव थी उसमें तो एक अलग तरह का सिनेरियो था, क्योंकि सेकंड वेव के लिए हम उस तरह से तैयार नहीं थे। जैसा हमने जनवरी और फरवरी के अंदर देखा कि भाई हमारी भी जो कैपेसिटी थी उसको हमने वापस से नॉर्मल कर दिया था, कि जो नॉर्मल पेशेंट आने वाले लग गए थे और जो कोविड वाला हमारा जो था अरेंजमेंट वो कम हो गया था, और अचानक से अप्रैल में इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए। अब उसके अंदर एक चीज और हुई, जो फर्स्ट लहर थी उसमें हमारे ज्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्टेड हो चुके थे। जब सेकेंड वाली वेव आई तो वो लोग तो इन्फेक्टेड होकर रिकवर हो चुके थे, री इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर में नहीं देखा, पर उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो बच्चे थे घर में, वो सब लोग इन्फेक्ट होने लग गए। तो उससे क्या चैलेंज हुआ कि कहीं ना कहीं कि देखिए अगर घर में कोई इन्फेक्टेड है तो वो वर्क पे थोड़ा बहुत तो कई बार चीजें होती है कि वो टीम उस तरह से कि कई बार हमें पता लगता था कि वो भी नहीं आ पा रहे, वो भी नहीं आ पा रहे, ऐसी सिचुएशंस भी आती थी। और दूसरा ऊपर से पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस कि वो सब कुछ होते हुए कि आप 18 घंटे काम कर रहे हो, करने के बाद अगले दिन पता लगा कि कुछ और चैलेंज, फिर अगले दिन पता लगा कि कुछ और चैलेंज। तो ये सब चीजें डेली नई नई, फिर कई बार लगता था ऐसा कि भाई ये टनल सी चल रही है और ये टनल कब खत्म होगी, हम इस टनल के अंदर है। तो ऐसा जो है जो सेकंड लहर में 45 दिन तक काफी चलता रहा। हाँ, अगर एक शब्द में कहूं तो हेल्पलेसनेस वो कई बार महसूस हुई होगी, लेकिन उसी पीरियड में फ्रंट पर आकर किसी मरीज या उसके परिवार वालों को कहना कि हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा, क्या ये मुश्किल होता था? जी बिल्कुल, एक काउंसलिंग करना आप देखिए, और उसके बाद एक मरीज या एक पेशेंट नहीं होता था, ज्यादातर ऐसी सिचुएशंस में भी भीड़ ही हुआ करती थी। कि कैसे भीड़ को आपको किस तरह से उन सबको समझाना है, और आप देखिए कि उसमें इमोशंस भी कैसे होते थे। तो कैसे जाके आप उनको काउंसिल करें, कैसे समझाएं, उसके लिए पहले खुद को कितना ज्यादा आपको और इसीलिए मैं कई बार ये बात भी नहीं समझ पाता हूँ कि डॉक्टर्स आज से नहीं कह रहे हैं, मैं जब से जर्नलिज्म में हूँ तब से इस बात का गवाह हूँ कि डॉक्टर समय समय पर सुरक्षा की, सिक्योरिटी की मांग करते रहे हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी अगर अस्पतालों में होती तो कई तरह की टकराव की स्थितियां अस्पतालों में इस दूसरी लहर के दौरान नहीं बनती। जिन तस्वीरों का गवाह ये देश बना वो अनवेलकम थी, और कई बार ये महसूस कराती है कि कहीं हम थैंकलेस जॉब में तो नहीं है, लेकिन दरअसल हमारी भी मजबूरियां होती हैं, इसे समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। एक बार फिर मैं डॉक्टर भंडारी आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर सुधीर, अब जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद कुछ वीडियोस वायरल हुए मरीजों के रोते हुए या आक्रोश में, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जयपुर में भी एक अस्पताल के बाहर एक भाई ने अपनी बहन को खो दिया। इस तरह के जब वीडियोस आते थे तो किस तरह से मोराल बनाए रखना आप लोगों के लिए मुश्किल होता था? भाई आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं है, आप कहां से ले आएंगे? आप पैदा तो नहीं कर देंगे। आपके पास बेड नहीं है तो नहीं है, आप रातों रात कहां से ले आएंगे? तो इससे मोराल पर क्या असर पड़ता था? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा मॉरल कभी भी अफेक्ट नहीं होता था, बिकॉज हमारा मॉरल वॉज सपोर्टेड बाय आवर 100% डेडिकेशन एंड राउंड द क्लॉक वर्क। जो हमारी कैपेसिटी थी उसके 120% पेशेंट्स हमारे यहाँ एडमिट होते थे और उनको हम लोग सपोर्ट करते थे। 90% 80% में तो इतना दुख वाली बात थी कि परिवारजन खुद अपने पेशेंट को छोड़ के चले जाते थे हमारे भरोसे। तो बिकॉज ऑफ हम लोग इतना डेडिकेटेडली राउंड द क्लॉक जो हमारे संसाधन थे उनका पूरा सपोर्ट के साथ हम पेशेंट्स को ट्रीट करते थे। कई पेशेंट्स बहुत लेट हमारे यहाँ लाए जाते थे, टर्मिनल स्टेज में पेशेंट को शिफ्ट किया जाता था,
परिवारजने उनको कई दिनों तक ध्यान नहीं देते थे, वो छोड़ के चले जाते थे, तो वो बहुत हृदय विदारक दृश्य होता था। बट हम लोग जिस जुनून से, जिस सिंसियरिटी से और जितना बेस्ट, तो इसमें लर्निंग के लिहाज से तो बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन क्या इस पीरियड में आप लोगों के लिए कोई हैप्पी मेमोरी रही? यस, हमारी मेमोरीज ये रही कि हमको दुआएं भी बहुत मिली। आप जो स्ट्रेस का बोल रहे हैं, ये स्ट्रेस 5 या 10% लोगों ने हमको दिया। 90% लोग जिस तरह हमको ब्लेस करते थे, जिस तरह दुआएं देते थे, जिस तरह हमको काम करते देखते थे, प्रोबेबली उनके गुड विशेस और दुआओं से ही हम लोगों का मॉरल ज्यादा रहता था। और अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पब्लिक एट लार्ज बहुत अच्छी है, वो हमारे प्रयासों को एक्नॉलेज करती है, हमारी जो डिफिकल्टीज है उनको रियलाइज करती है कि जहां अर्बन रूरल दोनों सेक्टर्स और हमारे पास 10 बेड ही खाली है, तो ऐसा नहीं है, वो लोग हमारी डिफिकल्टी को रियलाइज करते हैं। बट डेफिनेटली जब बहुत अधिक मात्रा में पेशेंट आ जाते हैं, कोई भी सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। आपने वीडियो देखा होगा, विकसित देश लाइक अमेरिका और इंग्लैंड में भी एक हॉस्पिटल के पास 50-50 एम्बुलेंस खड़ी रहती थी। आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, कैलिफोर्निया में 3-3 दिन पेशेंट नहीं, मैंने डॉक्टर्स का अलग रूप भी देखा। तो ये देखिए, सिर्फ मैंने डॉक्टर्स को ज्ञान देते या लोगों को समझाते बुझाते नहीं देखा, मैंने ये देखा कि मरीजों को भी मोटिवेटेड रखने के लिए मैंने कई डॉक्टर्स को डांस करते देखा, कई डॉक्टर्स को गाने गुनगुनाते देखे, और इसी बहाने खुद का रिक्रिएशन करते भी देखा कि स्टाफ मिलकर आपस में कहीं पर भांगड़ा कर रहा है, कहीं पर साथ में डांस कर रहा है। वो भी एक तस्वीरें थी। डॉक्टर विकास, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या इस पीरियड को, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हो गया है, आप भी जानते हैं सच्चाई, मैं भी जानता हूं, आने वाले कुछ और महीने जब तक पूरे देश का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक हो सकता है हम चौथी या 5वीं लहर पर चर्चा कर रहे हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसका समअप अगर करना हो तो क्या रहेगा आपके लिए? बिल्कुल सर, ये कोविड ने हमारी जीवन में और हमारे प्रोफेशन वाइज भी अगर देखें तो बहुत परिवर्तन लेके आया है। हम डॉक्टर्स भी एक दूसरे के लिए भी जितना आप टीम वर्क हमने कोविड में किया है, आप देखिए कि मेरे आईसीयू में गायनेकोलॉजिस्ट वाज वर्किंग, फिजियोलॉजी वाला भी मेरे यहाँ काम कर रहा था और एक जेआर भी काम कर रहा था, एंड इट वाज अ ट्रेमेंडस टीम सपोर्ट। अदरवाइज केवल हम जैसे एनेस्थीसिया या मेडिसिन वाले ही काम करते हैं, बट अब तो हम पूरा ग्लोबल हो गए थे, है ना। एवरीबॉडी ऑफ द मेडिकल कॉलेज, एवरी डॉक्टर ऑफ मेडिकल कॉलेज वाज पोस्टेड इन आईसीयू। सुबह कोई होते थे, शाम को कोई होते थे, दे आर लर्निंग। जो सर के जो नोट्स होते थे, जो पीपीटीज थे, उनकी गाइडलाइंस पढ़ के हमने पैम्फलेट्स बनाए। मतलब सर टोटल इट वाज अ मेडिसिन वाज चेंज्ड बेसिकली, है ना। और नया कुछ करना, है ना। ऑक्सीजन, मतलब देखिए सर, पीएसए लग गए, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लग गया, मतलब जब नहीं था, जैसे आज अच्छा, कितना शॉकिंग होता था आप ही के बीच में किसी डॉक्टर्स को देखकर ये पता लगना कि अरे ये तो इतना अच्छा डांस करता है, या फिर ये इतना अच्छा गाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब हम 8-8 घंटे 10-10 घंटे पहले ड्यूटी हमारी 6 से 8 घंटे की थी मान लो, लेकिन जा ही नहीं पा रहे थे सर 10 घंटे 12 घंटे। तो उसी समय खाना खाना, उसी समय गाना गा देना या कुछ एक खुद के लिए भी वो बहुत अच्छा था, ना कि मरीजों के लिए, खुद के लिए भी वो बहुत अच्छा था। और पीपी किट में पहन के और आपको पसीने की, तो डॉक्टर विकास, अगर आप बुरा ना माने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप एक लाइन गुनगुना दें। एक गाना कभी कभी मुझे, मतलब ये कठिन है डगर पर सवेरा इसका कभी कभी होगा, वो एक गाना था, मेरे को अच्छी तरह से याद नहीं है, बट इट वाज अ कॉमनली संग सॉन्ग बाय अस, ऑल ऑफ अस। और जीत जाएंगे हम, खुशी हो या गम, हम सब एक है। आप जीतेंगे, और आप जीतेंगे तभी हम जीत पाएंगे या मरीज जीत पाएंगे और ये देश जीत पाएगा, क्योंकि कोरोना से जंग जीतना है एक ना एक दिन, ये तो तय है। एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया करता हूं, और विश्वास मानिए ये देश आप लोगों का ऋणी है, शुक्रगुजार है और हमेशा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर्स। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।